जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोफाना वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 10 जून माह का दूसरा शनिवार है। मित्रों, क्रोध जो है वह मनुष्य का स्वभाव है। हम रोज़ अपने व्यवहार में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, समाज में देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी कारण या कभी कभी बिना कारण हम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है हमें। और उस गुस्से में हम ये नहीं देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। और ये गुस्सा, क्रोध क्यों आता है? हमारे में जो अहंकार है, हाँ मैं, इस कारण क्रोध आता है। तो उस क्रोध के कारण अति जब क्रोध हो जाता है तो उससे गलत काम भी हो जाते हैं। तो उसका क्रोध से बचने के लिए एकांत में बैठिए, यही एक उपाय है। एकांत कहीं जाके बैठिए, भगवान का ध्यान करिए, जप करिए, नामस्मरण करिए, मन को शांति मिलेगी और आपका जो मन है वो क्रोध विरहित हो जाएगा। इस प्रकार से जब प्रसन्न होगा मन, तब आपका जो तनाव है वो भी खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, क्रोध खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्रोध आवश्यक भी है, क्रोध होना चाहिए समय समय पर जब आवश्यक है, लेकिन वह क्रोध सीमित होना चाहिए। एक उदाहरण आपको देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी, ये तीनों घूमने निकले थे। एक जंगल में पहुँचे, जंगल में घूम रहे थे। शाम हो गई, रात्रि हो गई, घना जंगल था और अंधकार के कारण, घने जंगल के कारण उन लोगों को मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था कि कहाँ से जाना है। तो तीनों ने सोचा कि हम रात्रि को यहीं कहीं विश्राम करें और सुबह जब होगी तब यहाँ से चलें। इसलिए वे तीनों एक वृक्ष के पास पहुँचते हैं, वहाँ पे विश्राम करने का सोचते हैं। और यह सोचा, तीनों ने तय किया कि 2 लोग सोएंगे और एक जो है वो पहरा देगा। रात्रि में 3 पहर होते हैं, तो 3 जने हैं, एक एक पहर में एक एक जन पहरा देगा और 2 लोग आराम करेंगे। इस प्रकार से तय हुआ। तो ठीक है, अब पहला पहरा देना था सात्यकी को। बलराम श्री कृष्ण सो गए, आराम करने लगे और सात्यकी जो है वो खड़े होकर जागकर पहरा देना था। अब उस वृक्ष के ऊपर एक पिशाच बैठा था, राक्षस। उसने देखा 2 आदमी नीचे सोए हैं और एक आदमी जो है वो खड़ा है, पहरा दे रहा है। वो पिशाच वृक्ष से नीचे आया और उस खड़े हुए आदमी को ललकारने लगा युद्ध करने के लिए। तो जब उसको ललकारा तो सात्यकी को क्रोध आया। क्रोधवश वो भी उस पिशाच से लड़ने को तैयार हो गया। उसका क्रोध जैसे आता गया सात्यकी का, तो पिशाच जो है उसका रूप बढ़ता गया। वो जो पिशाचत है अपना रूप बढ़ाता जाता था। जैसा इसका क्रोध बढ़ता था सात्यकी का, वो अपना रूप बढ़ा देता था। ऐसा करते करते सात्यकी को बहुत चोट भी लगी, घायल हो गए। और इसी बीच एक पहर ख़त्म हो गया, बलराम जागे। अब बलराम को पहरा देना था। बलराम आए पहराम देने के लिए और सात्यकी को आराम करने को कहा। सात्यकी ने उस पिशाच के बारे में बलराम को कुछ नहीं बताया। अब बलराम पहरा दे रहे हैं तो फिर वो पिशाच आया और बलराम को ललकारने लगा।
तो बलराम तो क्रोधित थे और बलराम ये थे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का युद्ध होता रहा। बलराम जैसे क्रोध करते वो अपना विशाल शरीर बना लेता और इतना विशाल बना लेता कि बलराम जो है युद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इस प्रकार से दूसरा प्रहर भी बीत गया और तीसरा प्रहर जब आने लगा तब श्री कृष्ण जागे और जागकर श्री कृष्ण जब जागे तो आए पहरा देने के लिए। बलराम से कहा कि तुम जाओ अब आराम करो, मैं पहरा देता हूँ। बलराम ने भी श्री कृष्ण को उस पिशाच के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब जब श्री कृष्ण पहरा देने लगे तो वो पिशाच फिर आया और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारने लगा। क्रोध हो गया उसको बहुत। अब उसका युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन श्री कृष्ण जो थे वो चुपचाप बैठे थे, शांत स्वभाव में बैठे, शांत बैठे थे और मन ही मन मुस्करा रहे थे। तो पिशाच देख कर हैरान हो गया, मैं इसको युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और ये इसको क्रोध नहीं आ रहा है, ये उठ नहीं रहा है, कुछ नहीं, ये शांत बैठा हुआ है, पहरा दे रहा है, उसके चेहरे पर कोई असर ही नहीं है। इस प्रकार लेकिन पिशाच का एक स्वभाव होता है, वो क्रोध के सामने विशाल होता है और जो शांत होता है, प्रसन्न होता है, हंसने लगता है, उसके सामने जो पिशाच है वो छोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे कृष्ण मुस्कुराते, शांत बैठे रहते, तो वो पिशाच जो है वो छोटा होता गया, छोटा होता गया और इतना छोटा हो गया कि एक मच्छर जैसे, कीड़े जैसे छोटा हो गया। तो फिर बाद में उस श्री कृष्ण ने उनका जो अंग वस्त्र था वो अंग वस्त्र के छोर में उस पिशाच को यानी मच्छर को अपने उसमें छोर में बांध लिया। अब सुबह हुई तो सारे उठे, तो बलराम और सात्यकी श्री कृष्ण को वो पिशाच के बारे में बताने लगे। तो श्री कृष्ण ने भी कहा ठीक है, बोले वो पिशाच तो आया था लेकिन मैं उसके सामने शांत बैठा रहा, मुस्कुराता रहा, मेरे में कोई क्रोध नहीं आया। मैं शांत बैठने से वो जो पिशाच था उसका विशाल रूप नहीं हुआ, वो छोटा होता गया। मैं जितना आराम से बैठता, मुस्कुराता, शांत बैठा रहता, तो वो उसका शरीर जो है छोटा होते जाता, छोटा होते जाता और इतना छोटा हो गया कि वो एक मच्छर जैसे, कीड़े जैसे हो गया। और ये देखो, मैं ये अपने अंग वस्त्र में उसको बांध के लाया। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने बताया कि पिशाच जो होते हैं वो क्रोध से बड़े होते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी को यदि शांत करना है तो हमें भी शांत रहना चाहिए और प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। क्रोध से तो नुकसान ही होता है, कोई फायदा नहीं होता है, किसी का नाश ही होता है। भगवान जो है जिसका नाश करना होता है ना, उसमें क्रोध भर देते हैं। रावण का नाश भी ऐसे ही हुआ, क्रोध के कारण। रावण को क्रोधी बना दिया। क्रोध और अहंकार ये दुर्गुण उसमें थे, इसलिए रावण का नाश हुआ। तो इस प्रकार से क्रोध का किस प्रकार से मनुष्य का अंत होता है, नाश होता है, ये सिर्फ क्रोध के कारण, और वो पराजित हो जाता है क्रोध के कारण। एक और उदाहरण स्पष्ट करने के लिए है। एक नगर में एक बुनकर था। बुनकर बहुत मेहनती बुनकर था, अच्छा बुनाई करता था और बड़ा परिश्रमी, सदाचारी और विनम्र स्वभाव का था। लोगों से बहुत अच्छे से बात करता था। तो उस बुनकर को लोगों ने देखा, कुछ लड़के जो थे शैतान लड़के, उन्होंने सोचा कि इस बुनकर को थोड़ा छेड़ना चाहिए। तो 7-8 लड़के मिलके बुनकर के यहाँ जाते हैं। उन लड़कों में एक पैसे वाले का लड़का रहता है, धनी रहता है वो, और वो लड़का ही मानो उस ग्रुप का लीडर रहता है। और वो बुनकर के यहाँ जाते हैं, बुनकर से कहते हैं हमें साड़ी देखना है।
बुनकर ने उनको साड़ी दिखाई तो वो धनाढ़ लड़का कहता है, जो उनका लीडर था, इस साड़ी की क्या कीमत है? तो बुनकर ने कहा 10 रुपये। अच्छा, तो उस लड़के ने क्या किया, उस साड़ी को फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लिया, कहने अब इसकी क्या कीमत है? तो बुनकर ने कहा 5 रुपये। उस लड़के ने फिर उस टुकड़े का आधा टुकड़ा किया और एक हाथ में लेकर पूछा अब क्या कीमत है? तो बुनकर कहता है 2.5 रुपये। बुनकर शांत है, 2.5 रुपये बोल रहा है। फिर उस लड़के ने उस साड़ी के कई टुकड़े कर दिए, सैकड़ों टुकड़े कर दिए, चिंजियाँ बना दी उसकी सिर्फ, और गुस्से में कहने लगा नहीं चाहिए मुझे ये साड़ी, अब मुझे साड़ी की क्या ज़रूरत है, उसका कोई उपयोग नहीं है, नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं पैसे दे देता हूँ, ये 10 रुपये रखो, तुम्हारी साड़ी की कीमत। तो बुनकर कहता है मैं ये 10 रुपये कैसे ले सकता हूँ, तुमने तो साड़ी ली नहीं है, तुमने साड़ी ली नहीं है तो मैं पैसे नहीं ले सकता। तो बुनकर कहता है ले लो, ये तुम्हारे साड़ी की कीमत है। तो बुनकर कहता है अरे साड़ी की कीमत तो तुम दे नहीं सकते, उसकी कीमत अमूल्य है, वो साड़ी अमूल्य है, उसकी कीमत लगाना मुश्किल है। तो लड़का कहता है कैसे, आपने तो कहा था 10 रुपये कीमत है। कहना ठीक है, लेकिन इसको बनाने में कितनी मेहनत हुई, कितने लोगों का इसमें सहयोग था, कितने लोगों ने परिश्रम किया, ये भी मालूम है। अरे एक किसान जो है, जो कपास का बीज भूमि में पेरता है और उसके बाद उस कपास का वृक्ष तैयार होता है, उस वृक्ष की वो निगरानी करता है ठीक से, और उसमें जब कपास पैदा होता है, कपास निकालता है उसमें से, और वह कपास जो है बाज़ार में लाया जाता है साफ करके। उसके बाद उस कपास को फिर हमारे पत्नी ने लिया, पत्नी ने उस कपास से उसके धागे बनाए, यानी कितना मेहनत का काम है। उस रुई से, कपास से धागे बनाए, और धागे जब बन गया पूरा, तो उस धागे को सारा रंग देने का काम मैंने किया, बुनाई मैंने की, और बुनाई करने के बाद वस्त्र तैयार होता है। ये साड़ी जो तैयार हुई, इतने मेहनत के बाद, इतने चरण आने के बाद यह साड़ी तैयार हुई है। किसान की मेहनत, पत्नी की मेहनत, मेरी मेहनत, तब कहीं ये साड़ी वस्त्र तैयार होता है और पहना जाता है। तो इसकी कीमत तुम दे नहीं सकते, इसकी कीमत अमूल्य है, और मैं इसकी से कीमत ले नहीं सकता, क्योंकि तुमने साड़ी खरीदी नहीं है। तो कहीं यानी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। अब यह सब जब सुना तो लड़के को पश्चाताप हुआ, उसे शर्म आने लगी कि मैंने इतना सब कुछ किया और इस बुनकर को कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, शांत बैठा है, पैसा भी नहीं ले रहा है ये, और मुस्करा रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य भी हुआ और पश्चाताप हुआ उसके मन में, और इसलिए वो बुनकर के पैरों पर गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे के, और कहने लगा क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया। तो बुनकर साफ साफ कहता है कि बेटा तुम मुझे 10 रुपये दे रहे थे, मैं ले लेता, लेकिन उस 10 रुपये लेने से क्या होता, तुम्हारा जो जीवन है वह जो है वह उस साड़ी के टुकड़े जैसे हो जाता, यानी उसका कोई उपयोग नहीं। साड़ी तो मैं फिर से बना लूँगा, बुन लूँगा, तैयार करूँगा, लेकिन अहंकार और क्रोध के कारण तुम्हारा जो जीवन है वो बिगड़ जाता, खराब हो जाता, तो दूसरा जीवन कहाँ से लाते। यानी क्रोध से किस प्रकार से मनुष्य का कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्रोध से दूर रहे हमेशा। ऐसे एक रामानंद स्वामी थे, गंगा घाट रोज़ नहाने जाते थे गंगा में, नहा के जब आते थे तो जैसे बाहर आए घाट पर से सीढ़ियाँ चढ़ते
तो कुछ शैतान लड़के उनके ऊपर थूकने लगे। थूकते तो कुछ बोले नहीं, वो फिर गए गंगा नदी में गए, नहाए, फिर आए, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो लड़कों ने फिर थूका, फिर नहाने गए, फिर आके सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो लड़कों ने फिर थूका। ऐसे कई बार वो लड़के थूकते रहे, वो नहाते गए, लड़के थूकते रहे, वो नहाते गए। आखिर लड़के थक गए बेचारे। वो कहने लगे, महाराज आपको सवेरे से हम इतना परेशान कर रहे हैं, थूक रहे हैं, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, आपका गुस्सा भी नहीं आ रहा है, और आप शांत स्वभाव से हमारे थूकने के बाद नहाने जाते हो, फिर आते हो। तो स्वामी जी कहते हैं महाराज कि बेटा ये तो मेरा सौभाग्य है, आज मुझे गंगा में कितने बार नहाने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। क्रोध की बात ही नहीं है। आज मैंने गंगा नदी में कितनी बार डुबकी लगाई, नहीं तो मैं एक बार डुबकी लगा के नहा के चला जाता, तो आज तो मेरा सौभाग्य की बात है। इस प्रकार से महात्माओं को क्रोध जो है वो आता नहीं। और ये जो बुनकर जो था, बुनकर की जो किस्सा मैंने बताया, यह बुनकर कौन है? यह साधारण बुनकर नहीं है, यह बुनकर है संत कबीर। संत कबीर के जीवन का ये प्रसंग है, घटना है। इस प्रकार से क्रोध के बारे में हमने आज थोड़ा सा चिंतन किया है कि क्रोध ही मनुष्य के विनाश का कारण होता है। तो हम उससे बचें। जब भी क्रोध आए शांत बैठे, भगवान का स्मरण करें, जप करें, एकांत में रहें, तो अपना क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन क्रोध कुछ समय तक आवश्यक भी होता है। खैर, आपको यदि ये विषय अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।